गेम वीक 9 भी खत्म हुआ और आर्सेनल और लिवरपूल शेयर्ड पॉइंट्स रहे। ज्यादा प्रीमियर लीग से ज्यादा मजा लोगों को शायद इस बार रियल मैड्रिड और बार्सिलोना वाला मैच देखने में आई, मुझे लगता है। हम्म। और बाकी सब एज प्लान्ड गया। यूनाइटेड एज प्लान्ड हार गई, सिटी एज प्लान्ड जीत गई, स्पर्स एज प्लान्ड हम्म। फिर से हार गई क्रिस्टल पैलेस। तो पहला मैच उसी से, जो मेन मैच था उसी से शुरू करते हैं। आर्सेनल 2 लिवरपूल 2। हाँ तो पहले मैच में, इस मैच में भी अ, ये कह सकते हैं कि अगर ये असेसमेंट करें कि आर्सेनल ने थोड़ा सा बेटर खेला लिवरपूल से, एक होम टीम होने के नाते थोड़ा सा लिवरपूल से बेटर खेला ओवरऑल। पर वही है कि 2-1 की लीड लेने के बाद आर्सेनल थोड़ा पीछे बैठी, थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडेड खेलने की कोशिश की, और उसके जो मेन डिफेंडर थे गैब्रियल और टिम्बर, वो भी इंजर्ड हम्म। हो गए। और इस वजह से आई थिंक आर्सेनल को नुकसान हुआ। मतलब एक मुझे लगता है कि जो सेकंड गोल है वो लिवरपूल का काफी इंटरेस्टिंग था। बाकी तो सेट पीस पे आप गोल देखते ही है, पर सेकंड गोल काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें डार्विन यूनेस ने एक राइट भागा और साला मिडिल में भागा, जो जिसकी वजह से आई थिंक आर्सेनल के डिफेंडर्स कंफ्यूज हो गए और काफी जगह खुल गई, जो कि हाँ, चेकअप लेकिन भी और था। तो हम्म। तुमको क्या लगता है पॉइंट शेयर डिजर्व थे? क्योंकि मुझे लगता है दो हाफ का था मैच। फर्स्ट हाफ आर्सेनल डोमिनेट किया, सेकंड हाफ लिवरपूल ने डोमिनेट। हाँ, फर्स्ट हाफ आर्सेनल डोमिनेट कर रही थी, पर आर्सेनल ने इनिशिएटिव दे दिया। लिवरपूल को। अगर वो खेलती रहती है, एक दो चांस मिले तो उसको कन्वर्ट कर देती, तो तो कोई वो हो सकता था। पर हाँ, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि आर्सेनल, बहुत बड़े सेंस में देखें तो रिजल्ट आर्सेनल के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके कंसर्न्स देखकर। पर मैच सिचुएशन के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि मैच सिचुएशन कंट्रोल में थी आर्सेनल के, लिवरपूल को कंट्रोल कर रही थी वो। तो इस सेंस में सिटी का ही फायदा फायदा है। और आर्सेनल के जो फैन है, आप एएफटीवी पे देखेंगे तो वो रेफरी को बहुत गरिया रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सलीबा का रेड कार्ड जैसे टाइम वेस्ट के रेड कार्ड मिले, वो सब दूसरी टीमों को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ, जो एक गोल जीसस ने पोल से लग गई और विसल पहले ही बजा दी रेफरी ने। पहले विसल तो पहले बज गई थी, तो वो उसमें लिवरपूल की क्या गलती? वो लोग तो रुक गए थे। लिवरपूल गलती नहीं है, वो रेफरी को ही करी, मतलब रेफरी को अगर आप देखेंगे तो काफी वो पड़ रहा है। पर मुझे तो ऑन बैलेंस आर्सेनल इनिशिएटिव दे दिया, और उसके बाद दे दिया तो प्रेशर में आ गई और गोल खा गई। और दूसरी बात है कि अभी जिस तरह से थिन है आर्सेनल की टीम, उस तरह से लिवरपूल का गेम में उतना वो नहीं दिखी, लुइस डियाज को छोड़कर उतना ऐसा कुछ नहीं दिखा कि यार आज तो मजा ही दिला दिया। हाँ ऐसा तो कुछ लेकिन नहीं दिखा। तुमको, जो मैंने मैक्सिमम जो टॉन्ट सुने वो कि रेस ऑफ द ब्राइड्समेड था ये। सिटी फर्स्ट ही आएगी, आर्सेनल और लिवरपूल सेकंड के हाँ। लिए लड़ रहे हो। हाँ, ये ऐसा ऐसा फीलिंग धीरे धीरे आने लगा है, क्योंकि जो सिटी अपने डिफिकल्ट मैचेस भी जीत जा रही है। मतलब यहाँ पे अगर लिवरपूल या आर्सेनल मैच निकाल लेती, तो वो एक चैलेंजर की तरह होती। पर सिटी अपने डिफिकल्ट मैचेस, फिर से आज इस बार सिटी को प्रॉब्लम हुई जीतने में, पर सिटी मैच निकाल ले रही है। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे आउट है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा सीजन बचा हुआ है। एक गेम और एक गेम उधर उधर हुआ तो फिर इक्वेशन बदल जाएगी। तो अभी ऐसा तो नहीं कह सकते, पर मतलब आपको लिवरपूल और आर्सेनल को कंपटीशन में रहना पड़ेगा, सिटी के क्लोज रहना पड़ेगा एंड में जाते जाते, फिर जो होगा देखा। मेरे लिए तो, मुझे तो लगता है कि लिवरपूल के लिए ज्यादा अच्छा पॉइंट था।
पहला बात तो नया कोच, हम्म। दूसरी बात एमिरेट्स पे मैच, हम्म। और तीसरी बात मुझे लगता है साका साका बहुत सही खेला था फर्स्ट हाफ में, बहुत बहुत सही। हम्म। बाकी हाँ। प्लेयर भले उतने अच्छे नहीं खेल रहे थे, लेकिन साका बहुत सही खेला था, तो मेरे हिसाब से लिवरपूल के लिए ज्यादा सही है ये एक पॉइंट। अ, लिवरपूल को ज्यादा सही लगेगा पॉइंट, क्योंकि लिवरपूल पहली बार एक ऐसी टीम से खेल रही थी जो, स्लॉट ने भी ऐसे कहा कि पहली बार हम ऐसी टीम से खेल रहे थे जो हमसे बेहतर है। तो मतलब इस सेंस में लिवरपूल के लिए, और लिवरपूल गेम डोमिनेट भी नहीं की थी, हैंग कर गया क्या, हैंग कर गया। हाँ आ गया। आ गया। हाँ आ गया। हाँ ठीक ठीक। हाँ मैं कह ठीक। रहा था कि स्लॉट ने शायद बोला भी कि पहली बार हम ऐसी टीम से खेल रहे थे जो हमसे बेहतर थी। तो इस सेंस में, और लिवरपूल ने इतना डोमिनेशन नहीं दिखाया, पर एक अवे टीम की तरह खेला। अवे टीम जो ऐसे खेलती है कंजर्वेटिव और काउंटर अटैक पे, तो लिवरपूल के लिए एक अच्छा पॉइंट माना माना जाएगा ओवरऑल देखा जाए तो। मुझे लगा कि स्लॉट ने गड़बड़ी कर दी, सबोसलाय को खिलाना था उसने, कर्टिस के हाँ। पिछली परफॉर्मेंस की वजह से खिला हाँ। दिया, और मैकेलिस्टर को, शायद मैकेलिस्टर को 10 खिला दिया, और उसको हम्म। कर्टिस को 6 नंबर 6 का हाँ। पिवट में हाँ। खिला दिया, तो इसलिए शायद मुझे लगता है गड़बड़ हो गई। सवॉसला जो एनर्जी, जब सवॉसला आ गया तो बहुत एनर्जी आ गई थी मिडफील्ड में। हाँ। सोबोसलाई थोड़ा वो भी लाता है, क्या कहते हैं, एक इनोवेटिवनेस लाता है गेम में, जो कि जोन्स वोन्स क्या रन अच्छा करते हैं, जो उनका रन वन है वो अच्छा करते हैं। मैकेलिस्टर तो खड़ा ही रहता है। तो सोबोसलाई के आने से एक इनोवेटिवनेस आता है गेम में। पर ओवरऑल, ओवरऑल जैसे साला ने उनके मतलब जो लेफ्ट बैक था उसको ऐसा कुछ परेशानी अर्सेनल को ऐसी कोई नहीं हुई थी। कि मतलब एकदम जैसे कभी कभी लिवरपूल के गेम होता है ना, ब्लॉकबस्टर गेम, लिवरपूल का जो ब्लॉकबस्टर एटीट्यूड है वो चला गया है, वो स्लॉट के आने से एक थोड़ा सा बैलेंस आ गया है। तो उस वजह से आर्सेनल थोड़ा कंफर्टेबल थी। और बोल भी रहे हैं लोग लोग स्लॉट के लिए तारीफ भी हो रही है, और वो भी हो रहा है, तारीफ इस सेंस हो रही है कि अभी तक जितने मैच हुए हैं लोगों ने हम्म। क्लॉप को मिस नहीं किया इन टर्म्स ऑफ हाँ। विनिंग और टीम हम्म। परफॉर्मेंस, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फियर और वो जो हाँ। एकदम हैवी मेटल फुटबॉल, उस टर्म्स हाँ। में मिस करते हैं लोग अभी, ऐसा हाँ। मुझे लग रहा जो प्रेस जो प्रेसिंग है, जो फील है, वो बात तो नहीं है। मतलब आप प्रेस नहीं करते हो तो आर्सेनल, अगर प्रेस वेस करोगे ना आर्सेनल को, तो आर्सेनल प्रेशर में आती है। पर अभी वो वाली फील तो नहीं है, तो आर्सेनल थोड़ा कंफर्टेबल थी इस मामले में कि चलो प्रेसिंग तो उस तरह की नहीं हो रही है। वरना पैनिक स्टेशन ऑन नहीं हो रहे थे आर्सेनल के इसमें। वरना क्लॉप एरा में आर्सेनल का हमेशा यही प्रॉब्लम है। जैसे ही वो स्टार्ट करती थी लिवरपूल अपना भयंकर फुटबॉल, तो आर्सेनल रिलेंटलेस रिलेंटलेस फुटबॉल होता था वो, मतलब तुरंत तुरंत अटैक होते थे। है। तो मुझे, मेरे हिसाब से तुम्हारा एक ही अब अवे गेम बहुत कठिन बचा, नहीं, दो अवे गेम कठिन बचे, न्यू कासिल और चेल्सी। न्यूकासल यूनाइटेड को मैं गिन नहीं रहा हूँ, से यूनाइटेड को गिन नहीं रहा हूँ। दोनों नेक्स्ट, हाँ दोनों नेक्स्ट गेम है। मतलब मेन प्रॉब्लम आर्सेनल की अभी तो उसकी इंजरी लिस्ट ही है, कि उसके प्लेयर हम्म। ही धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं, तो धीरे सलीबा धीरे। तो आ जाएगा, सलीबा तो आ जाएगा वापस। हाँ सलीबा आ जाएगा, पर जेकब की भी और सेंटर बैक पे अभी तो फिट नहीं है, तो इंजरी लिस्ट ही मेन प्रॉब्लम है। बाकी आगे मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग में अच्छे पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ पे भी ऐसी कोई बुरी पोजीशन नहीं है, एक मैच की बात है तो। अभी डिस्पाइट ऑल दी डिस्पाइट ऑल दी मतलब क्या कहते हैं, रुकावट, इंजरी। बोथ लोअर लिवरपूल एंड बोथ आर्सेनल आर इन द रेस, एंड मतलब फाइटिंग में है। ऐसा नहीं है कि, मतलब सिटी तो मुझे वल्नरेबल लग रही है, बट दे नीड अ टीम टू क्रैक देम ओपन। नहीं, सिटी वनरेबल है, लेकिन वो अभी तक दिखा नहीं है, हार दिखी नहीं है। हार जब हार तक नहीं, नहीं दिखेगी मान नहीं सकते। हार नहीं दिखी है, पर मैच सिनारियो है उसमें ऐसा 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 दिख रहा है। और चांसेस सिटी की रिस्ट्रिक्टेड है, वो बहुत, ऐसा नहीं है कि यार बहुत बन रही है बहुत मिस हो रही है।
तो मैच सिचुएशन, आप मैच लाइव देखोगे तो ऐसा पता चलेगा, पर वही है कि टीमें ब्रेक नहीं कर पा रही हैं। मतलब वो कई सोल्यूशन ढूंढ ले रहे हैं। तो अगला मैच है चेल्सी न्यूकासल। चेल्सी न्यूकासल में फिर से चेल्सी का बहुत ही इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एक्सेप्ट देयर गोलकीपर। एक्सेप्ट देयर गोलकीपर। उन जो कि फिर से मिस पास है, थ्रो उसने सीधे न्यूकासल को दे दिया। और न्यूकासल बहुत ही सबड्यूड है अभी, बहुत ही सबड्यूड लग रही है। तो न्यूकासल को हराना इतना भी कठिन नहीं था। और पहला गोल आप देखोगे, अरे कोल मार पार्मर का गोल देखोगे आप, तो उसमें हाँ उसमें तो वो लोग अटैक ही नहीं किए, पार्बर को हटते गए हटते गए हटते गए और मार दिया। तो बहुत ही आसान हो गया उसके लिए। और पार्बर का जो पहला वाला पास था वो भी काफी उसकी हाँ, चर्चा हो बहुत रही है। बढ़िया, नेटो को बहुत सही पास दिया। तो वही है कि बार बार वो आप देख रहे थे, दो डिफरेंट प्रोफाइल के उनके पास वो है। सैंचो जो ड्रिबल कर सकता है, और फिर नेटो। तो भाई नेटो लाके दौड़ा दोगे, फिर सैंचो लाके तुम उसको ड्रिबल करा दोगे, तो कोई भी किसी की भी राइट बैक की हालत खराब हो जाएगी। तो उस मुझे लग रहा चक्कर। है अब उन लोग ने जितने लोग खरीदे थे, अब वो हाँ लगता है सब वो मतलब अलाइन हो रहा है धीरे धीरे कि हाँ सब फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। अभी एंजो को ये बैठा दिया तो लाविया खेल रहा है, और उनकी उनकी डिफेंस भी ठीक ठाक बैठ गया है। तो इस मामले में वो लोग उनका मतलब ऐसा भी है कि दो तीन सब्स्टिट्यूट भी ऐसे हो सकते हैं जो सही खेलें। तो मतलब एक पैटर्न है खेलने का। और सबसे बड़ी बात है जैक्सन का कॉन्फिडेंस जो वापस आया है, तुरंत तुरंत शूट कर रहा है तो मार रहा है, वरना वो जिस कल जो गोल मारा था वही वो बाहर मार देता पिछले सीजन। जैसे लेवेंडोस्की ने मारा था बाहर, जब तीसरे तो साल तुमको में था। क्या लग रहा है जो टॉप फोर है हम्म। वो थोड़ी कठिन हो गई है अब, क्योंकि दो अ, स्पॉट के लिए मुझे लग तीन, एक स्पॉट के लिए तीन टीमें हैं, चेल्सी, एस्टन हाँ, विला और ब्राइटन। ब्राइटन तो वही है कि ब्राइटन का हर बार यही होता है कि ब्राइटन वो हो जाती है, क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ हो जाती है, बहुत हाई लाइन खेलती है। और बहुत हाई लाइन खेलती है, और वही क्वालिटी की बात है, क्वालिटी वैसी है नहीं। तो हाई लाइन में कभी कभी बीट हो जाती है, तो ब्राइटन स्लिप ऑफ हो जाएगी। विला का क्वालिटी ऑब्वियसली है, बहुत बड़ा स्क्वाड है, और चेल्सी का भी क्वालिटी भी है, स्क्वाड भी है। तो पर मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में अभी विला ज्यादा सेटल टीम है, तो इसलिए विला को ऊपर देंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा सेटल टीम डिफेंस के मामले अगला मैच है क्रिस्टल पैलेस टॉटनम। में। ये मैच तो मैंने 0 देखा नहीं। क्रिस्टल पैलेस 0। ये मैच तो मैंने हाँ, देखा नहीं, क्योंकि मैं बाकी दोनों मैच देख रहा था। मैंने चल। जितना देखा मैंने जितना हम्म देखा चांसेस तो बहुत बना रही थी स्पर्स, लेकिन वही हम्म। फिनिश नहीं हो पा रही थी। और फिनिश नहीं हो पा रही थी, और हाँ। उधर मटिंडा हीरो बन के आया गोल मार म- के। मटेटा, वही बात है, वो एनकेटिया को स्टार्ट दे रहा था, मटेटा को खिला नहीं रहा था, जो कि इतनी हाई गोल स्कोरिंग फॉर्म में था। तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। तो पर देखा जाए तो अ, और कौन सा मैच था जिसमें, हाँ, वेस्ट हैम और यूनाइटेड। तो इस मैच में मैंने देखा नहीं, पर स्पर्स को ये मैच जीतना चाहिए अगर उसको टॉप सिक्स भी फिनिश करना है। तो ये मैच मुझे उसके नहीं लिए एक लगता विनेबल। टॉटनहम तीन लगातार मैच जीती है इस सीजन, मतलब सारे सारे हाँ, कंपटीशन मिला के तीन मैच लगातार जीती नहीं होगी। नहीं नहीं जीती है, टॉटनहम के लिए बहुत कठिन रहा है, मतलब जो जीत फिर एक हार ऐसे, ड्रॉ हार ऐसे रहा है, तो टॉटनहम के लिए आसान नहीं रहा है। मुझे पता नहीं क्यों वो मेंटालिटी उनमें आ ही नहीं पाती है, क्यों पता नहीं, स्पर्स की जो इनबिल्ट हाँ। मेंटालिटी पहले से आने की वो चली आ रही है, एकदम पास ऑन ही हो जाती कंसिस कंसिस्टेंसी बहुत लैकिंग है उस टीम में। और ऐसा नहीं है, एक समय के बाद, मतलब जब आर्सेनल का डाउन फेज आया तो एक टॉटनहम है। का अप फेज आया था। तो अप फेज में उस, पॉजिटिव टाइम पर। हाँ, पॉचिटिनो टाइम पे तो उसमें उनकी टीम बन गई है, और टीम ऐसी बनी है कि यार वो compete कर सकती है, अभी जो टीम है वो compete कर सकती है। ऐसा नहीं है, पर वही पता नहीं क्यों मेंटेलिटी की बात है, क्या बात है।
टॉटनहम के होम स्टेडियम में बैठ के भी ऐसा लगा कि कुछ कंफ्यूज लग रहे थे लोग कि मतलब क्या चाहते हैं, वो आर्सेनल से बेटर है कि नहीं है उस मामले में, नहीं हेट तो थी पर बेटर है कि नहीं है ये उनको नहीं पता था। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन चाहूंगा। क्या क्या जैसे उसने बोला, कोच ने, हम्म। पोस्टेकोग्लू ने, कि मैं अपने सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीतता हूँ। हाँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या स्पर्स इस सीजन कोई ट्रॉफी जीतेगी? और नहीं तो तुमको कब लगता है जीतेगी, कब, अगर यार प्रिडिक्शन करना हो? ज्यादा चांस है कि नहीं जीतेगी, पर अब जीतने को क्या है, यूरोपा लीग जीत सकती है, और एफए कप में ड्रॉज अगर सही मिल गए तो जीत सकती है। कार्लिन में तो सिटी मिली है। हाँ ईएफएल कप में तो ऐसे फुल टीम नहीं खेलती है, तो जीत तो अब जीतने को तो जीत ही सकती है, पर मैं नहीं मतलब जीतेगी कब वो मुश्किल है, क्योंकि भाई मेंटालिटी वाला गेम है, तो जब आपकी मेंटालिटी वो रहती है तो आप बड़े गेम में भी चोक कर सकते हो। तो इस मामले में अभी तो नहीं दिख रही है टीम टाइटल जीतने वाली, या मतलब ये हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस लीग में अगले साल चले जाए तो जीत सकती है, यूरोपा कॉन्फ्रेंस में जीत सकती है पर यूरोपा लीग में नहीं जीत थी तो पिछले साल थी तो एंटोनियो कॉन्फ्रेंस लीग सकती। में तो थी, जो कोविड की वो हो गया था तो उन लोगों को डिसबार कर दिया गया था, शायद ऐसा कुछ था हाँ कि हाँ हटा हाँ दिया गया था क्वारंटाइन टाइम, हाँ ऐसा ही कुछ था। हाँ तो हाँ वो लोग। मुझे तो लगा था बेस्ट चांस उनका वही था जब मोरिनियो पहुंचा दिया था, और मोरिनियो पे सैक हो गया था, फाइनल में हम्म। पहुंचा दिया था सिटी के अगेंस्ट। हाँ लेकिन वो हाँ सैक हो गया था उससे पहले ही। वही बेस्ट पर चांस था मुझे लगता। वही बात है कि जैसे कि जो आउटलुक भी है वो यूरोपा में फाइनल में पहुंचना, या फिर उसको लोग याद नहीं रखते, ना याद रखते हैं ना वैल्यू करते हैं, तो पहुंच के आप जीत भी जाओ। जैसे कि यूनाइटेड एक यूरोपा मोरिनो जिता चुका है, पर आपको लेकिन हाँ लेकिन स्पर्स के लिए बहुत मायने रखेगा, लोग हाँ याद रखेंगे कि स्पर्स अगर कोई भी ट्रॉफी जीतती है तो वो याद हाँ रखा जाएगा। याद रखा जाए, वेस्ट हैम जीत जाए तो यार याद रख सकते हैं, पर स्पर्स से अरे आप एक एक्सपेक्ट भी करते हैं कि चलो, एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि नहीं तो मतलब फोर्थ फिफ्थ आना चाहिए स्पर्स को। अगला अगला मैच वेस्ट हैम यूनाइटेड। ये ये अब कह अब सकते। अब अब नहीं, अब नहीं सैक हुआ ना, अब 14वें नंबर पे अब नहीं सैक हुआ तो फिर कहीं लॉटरी वॉटरी ले लेनी चाहिए इसको। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता है यूनाइटेड का मैच देखने में, इसीलिए मैं यूनाइटेड का मैच देख रहा था टॉटनहम वाले मैच में। मैंने फेनेर्बाचे वर्सेस यूनाइटेड भी पूरा देखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये उनकी लड़ाई है, मतलब ये ओपन गेम है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है इस गेम में, तो उसमें सारे पुराने लोग, सेंट मैक्सिमैन, टैडिच, सब लोग थे, तो उन लोग का देखने मजा आ रही थी। हाँ तो वैसे ये गेम भी था, मतलब इसमें क्या था कि वेस्ट हैम आउट ऑफ फॉर्म थी, और बहुत वेस्ट हैम ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था, पर यही है कि भाई इस मैच में भी आपने इनिशिएटिव उनको दे दिया, वो पोजीशन रख रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, मतलब पूरा गेम उनके उनके कंट्रोल में ही था। आपका गार्नाचो एक दो अटैक, एक दो वो किए, क्या कहते हैं, हॉलैंड का चांस ही बना, पर ऐसा नहीं था कि आप लगो कि यार ये स्ट्रगलर्स हैं तो आप एक फोर्थ फिफ्थ सिक्स की टीम हो, आप अवे जाके थोड़ा कंट्रोल करो, गेम में कंट्रोल ही नहीं था इनके पास। तो ऐसा मतलब अभी भी वो फायर फायर नहीं होगा, अभी दो तीन मैं कह रहा हूँ दिसंबर में फायर होगा वो, क्योंकि वही बात मुझे है कि लगता है अब हम्म। एक एक हार और नवंबर वाले इंटरनेशनल ब्रेक में हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है, नवंबर वाले ब्रेक में हो सकता है, तो फिर वही कमेंट आने लगेगा ना, आई वांट यूनाइटेड टू विन दिस सो दैट ही सरवाइव। तो तो कोई कोई कोच भी नहीं दिखता, कोई कोच भी नहीं है ऐसा जो मतलब खाली हो या आ जाए। एक यही था, टूकल था, वो भी इंग्लैंड के साथ निकल गया। हाँ अब ग्राहम पॉटर वॉटर टाइप लोग, मुझे तो लगता है इन लोग को कोई छोटी टीम से ही, जैसे कि ये वाला है ब्रेंटफोर्ड का कोच है, हाँ अ, हाँ, ये इस भी। इन सबको लाएंगे तो एक वो बन सकता है, एक मतलब एक क्या कहते हैं, वर्क एथिक की कमी लगती है उस टीम में, तो पहले तो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेन है कि मुझे ये लगती है कि एरिक्सन क्यों खेल रहा है जब वो मतलब वो एक स्क्वाड प्लेयर है। हम ये थोड़े कि यार हम स्ट्रगल करेंगे जोर्गिनियो खिलाने लगेंगे। फर्स्ट, एरिक्सन क्यों खेल रहा है टीम में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई तू स्ट्रगल कर पर खिलाओ तो। अमाद एंटोनी के बाद फिर से आया था पिछले फनरबाचे वाले मैच में। एंटोनी आगे इंजर्ड होकर चले गए, तो करना क्या चाह रहे हो आप? सब्स्टिट्यूशन जब करते हो तो आप अपने सेंटर बैक सब्स्टिट्यूट करते हो। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है? हर बार सेंटर बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हो। जॉनी इवेंस और हैरी मैग्वायर क्यों खेल रहे हैं जब वो सरप्लस है रिक्वायरमेंट के? तो कोई उसमें कोई विजन नहीं है, बस चल रहा है किसी तरह काम। पता नहीं क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा। अगला मैच है सिटी साउथहैम्पटन। सिटी साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन को पहले तो तारीफ साउथहैम्पटन की कि उसने 1-0 पे रोका। वैसे तो हालैंड ने एक दो मिस किए, पर साउथहैम्पटन ने अच्छा खेला, एक बार क्रॉस बार भी हिट किया और थोड़ा चैलेंज किया। साउथहैम्पटन की दिक्कत यह है कि वो पासिंग अच्छी करती है, पर वो कहीं जाती नहीं है। पास ही करती रहती है, वो पास ही करती रहती है, गोल के पास नहीं जाती है। तो फिर वही मैच में यही था कि साउथहैम्पटन पास तो अच्छा कर रही थी, आपस में दो तीन उन लोगों ने कनेक्शन बनाए, पर वही है कि उससे कुछ बन नहीं रहा था। और सिटी के स्टेडियम में एक टेंशन आ गई थी। 1-0 जब बहुत देर तक था तो टेंशन एक आ गई थी। पर वही था कि सिटी ने एक उसका वो किया। और हालैंड का मिडवीक का गोल सबसे सबसे मुझे लगता है आइकॉनिक गोल होना चाहिए अगर वो प्रीमियर लीग में होता तो। जो उसने बैकहील से जमीन पे मार के गोल मार दिया, तुमने नहीं देखा? नहीं नहीं, नहीं देखा, नहीं तुम्हें देखा। देखना चाहिए। एक तो डॉर्मेंट वाला याद होगा, उसने पिछले सीजन 2 सीजन पहले मारा था डॉर्मेंट के उड़ के पैर अच्छा। से वो अंदर कर दिया था। पर इस बार उसने उसको भी बीट कर दिया, हवा में उड़ा और बैक हील से जमीन पे मार के गोल मार दिया। मतलब अच्छा। उससे ज्यादा इससे ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी गोल कोई आप सोच ही नहीं सकते कि आप ऐसा मार सकते हो। तो नहीं देखा, आपको नहीं देखा। देखना पड़ेगा, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो इस मामले में भाई टीम तो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा फिनिशर किसी के पास है नहीं। जब मेरा तो मेरा क्वेश्चन है कि फोर्डन को क्या हो गया? फोर्डन को मुझे लगता है ये पेप की प्रॉब्लम है। पेप ने उसको स्टार्ट नहीं दिया। मुझे क्या नहीं, क्यों स्टार्ट नहीं दिए, क्यों कंसिस्टेंसी? क्योंकि पेप के पास इतने ऑप्शन है कि वो अफोर्ड कर सकता है स्टार्ट नहीं देने को। ग्रीलिश को एकदम अचानक से हटा लेता है और फोर्डन को उसने हटा लिया, और उसका जो वही है कि उसका गेम टाइम कम हो गया और वो बाहर मतलब एकदम आउट ऑफ फॉर्म चला गया है। तो इसीलिए कोई भी एफपीएल प्लेयर लेने लायक नहीं है सिटी सिटी का हालैंड नहीं का। नहीं, गॉर्डियोल है, गॉर्डियोल है। हाँ जोस्टा है। गॉर्डियोल रखो। है। पर वही है कि अभी जैसे कि अचानक से ऐसा कर सकता है वो कि गॉर्डियल को हटाए और नेथन एको खिलाने लगे, और टीम वैसे ही परफॉर्मेंस करेगी। वो मशीन है, टीम एक मशीन है, वो परफॉर्म करेगी, वो रिजल्ट लेकर आ जाएगी। उसको तो इंडिविजुअल से फर्क नहीं पड़ता, कोल पार्मर रहे या जाए उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बात ये कोल पामर से तो फर्क पड़ेगा अगर है। सीजन हारी, तो लोग बोलेंगे तो कोल पार्मर को क्यों हाँ। जाने दिया ये। हम्म। क्योंकि कंसिस्टेंट है, पिछले सीजन भी अच्छा किया, इस सीजन हाँ, तो कर ही रहा है। दिख रहा है कि मतलब एक टैलेंट दिख रहा है कोल पार्मर। तो वो तो ठीक है, थोड़ा दूर देश चलते हैं। बैक। तो ये गेम वीक को कितनी रेटिंग दोगे? ये गेम वीक मतलब एक अच्छा फाइनल मैच था मतलब। और आखिरी में काफी गोल भी पड़े, मतलब उन लोगों ने भी काफी गोल मारा, क्या कहते हैं, ब्रेंटफोर्ड और इप्सविच ने भी काफी गोल एक दूसरे को मारे। हाँ हाँ। तो और वो तो बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था। हाँ हाँ, तो पहले गेम वीक को मतलब पहले दिन को मैं थोड़ा बोरिंग माना था। पहले दिन कोई बड़ा मैच नहीं था, पर फिर भी वही मतलब
6.5 ही देंगे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं हुआ जो 6.5 के ऊपर जाने वाला। मोमेंट मोमेंट ऑफ द गेम जी। मोमेंट ऑफ द गेम वीक प्रीमियर लीग में तो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर देना है तो कोल पार्मर के पास को दे सकते हैं। पर मुझे रिकमेंड रिक, हाँ हाँ मेरे हाँ। लिए तो वो वेस्ट हैम का जो प्लेयर, क्या नाम है, अरे, समरवेल जो जिसने पहला गोल किया। हाँ समरवेल समरवेल समरवेल। हाँ, समरवेल गया लीड्स है, शर्ट वर्ट उतार के कुडोस को आकर बहुत तगड़ा, जैसे पता नहीं क्या कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, वो कोर्डोस बहुत को तुरंत फिर गोल भी खा गए थे। तुरंत वन वन जीरो हुआ शर्ट उतार के। तो सबसे ये गेम भी खत्म हुआ, इसमें आर्सेनल और लिवरपूल ने सिटी को और चांस दे दिया है टाइटल जीतने का। पर नेक्स्ट वीक हम लोग बिग बॉयज पे फोकस करेंगे, चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड, जो कि अब बिग बॉयज नहीं रहे, पर फिर भी नाम पे दुनिया कायम है। तो बाय बाय। तो